अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। भारत एक महान देश है, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। और इस देश में जो तमाम चीज़ें हैं उनमें से एक है इस देश की सर्वोत्कृष्ट, जिसको इस देश ने कला के स्तर पर पहुंचा दिया है, खंडन मंडन की परंपरा। अब कोई चीज़ होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू होता हो, दूसरा पहलू उसका ज़रूर होता है। और इसी से खंडन मंडन का जन्म होता है। अब लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि सुभाषित भी कई रंग के हो सकते हैं और सुभाषित का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। शब्दों का केवल एक अर्थ नहीं होता, उनके दो अर्थ या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को उनकी व्यापकता में नहीं देखेंगे, ये समझ पाना मुश्किल है कि किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा और उसको कहने का उसका आशय क्या था। ये अब इस समय एक हंगामा खड़ा हो गया है, फैला हुआ है। सब टेलीविज़न चैनल, सब जगह जगह जो जितनी इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं उस पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कि योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपशब्द कहे एक कैमरामैन को, एक पत्रकार को। योगी जी तो गए थे कोविड का, कोरोना का वैक्सीन लगवाने, उसका टीका लगवाने। अब टीका लगाने में इतनी शांति वहाँ रहनी चाहिए। जैसे ही वो बेचारे वहाँ से निकले, अखबार वालों ने पकड़ लिया, टेलीविज़न वालों ने, और कहा कि आप अपना अनुभव बताएं, आप कुछ जो कहना चाहते हो कहें। योगी जी ने कुछ कहा, उसमें कहते हैं कि कैमरा हिल गया और योगी जी को क्रोध आ गया। अब संत को क्रोध नहीं आएगा, ये किस किताब में लिखा है? आ सकता है उसे क्रोध, और आ सकता है तो उस क्रोध का सही आशय समझने का प्रयास करिए। वो किसी को सद्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, उसको सही राह दिखाना चाहते हैं, शब्द पर मत जाइए। और वैसे भी मैंने जैसे पहले कहा, खंडन मंडन का देश है ये। तो एक और तो ये हुआ कि एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने ये वीडियो चला दिया, सार्वजनिक किया कि योगी जी अपशब्द कह रहे हैं। और उन्होंने कहा, सुनिए, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, संत पुरुष हैं, साधु हैं, उनके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं। ये उन्होंने चलाया और उसके बाद टेलीविज़न के 2 चैनलों ने इसको दिखा भी दिया। और उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ। योगी जी ने फौरन आदेश जारी कर दिया कि जिसने भी गड़बड़ की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब गड़बड़ की मतलब क्या? जिसने ये रिकॉर्ड करके चलाया वो गड़बड़, या जिसने इसको कुछ बाहरी हिस्से जोड़कर नकली वीडियो बनाया, उसके लिए। मुख्यमंत्री के जो सूचना सलाहकार हैं, उनका कहना है कि ये नकली वीडियो है। योगी जी ने ये कहा ही नहीं, इसको बाद में किसी ने लाके जोड़ दिया। अब शुरू में खंडन मंडन में ये होता था कि 10 लोग बैठे हैं, उसके बीच में बात हुई, और चूंकि कोई संचार माध्यम ऐसा था नहीं तो बात वहीं की वहीं रह जाती थी, ज़्यादा फैलती नहीं थी। अखबार आए तो थोड़ा ज़्यादा फैलने लगी, तो खंडन को एक सीढ़ी ऊपर ले जाना पड़ा, जिसमें वो तत्काल कह देते थे कि हमारा ये नहीं मैंने कहा था, ये कहा था। शब्दों को लेकर झगड़ा हुआ। आपको याद होगा, एक खंडन मंडन में मुझे याद आया कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने कह दिया कि ये मुखौटा है। अब उस पर हंगामा हो गया। जब हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने मुखौटा कहा ही नहीं, मैंने तो मुकुट कहा था। अब आप
चूँकि उस समय वहाँ टेलीविज़न के कैमरे नहीं लगे हुए थे, इसलिए आप इससे बच के निकल गए। आपने एक खंडन किया और एक मंडन कर दिया। वही सब जब रेडियो आया तो ये कहा जाने लगा कि ये आवाज़ बनाकर कोई बोल रहा है, नकली है। ऐसा तो पहले भी हुआ है। और जब टेलीविज़न आया तो ये बात बहुत ज़्यादा फैली, क्योंकि अब ये हुआ कि अब तो आपकी तस्वीर दिखाई दे रही, आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे खंडन करेंगे। तो फौरन एक पूरा सरंजाम खड़ा हुआ, इंतज़ाम किए गए और एक फैक्ट चेक की एक मशीन आ गई कि वो बता देगी कि ये सही है कि गलत है। आदमी पर भरोसा नहीं है, मशीन पर है। मशीन ने जो मुख्यमंत्री जी की ओर से भेजी गई जहां वो रिपोर्ट, उसने कह दिया कि ये नकली है, ये ठीक है ही नहीं, और इसको ये नकली है इसलिए लोगों पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। अब देखिए, आदित्यनाथ जी संत आदमी हैं, हमेशा भगवा वस्त्र में रहते हैं, उनके मुंह से सुभाषित ही निकलते हैं, और अगर कभी उन्हें क्रोध में उन्होंने किसी को कुछ कहा भी तो आशय यही होता है कि आप सद्मार्ग पर आएं। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इस देश की परंपराओं के हिसाब से करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा कि नहीं कहा, लेकिन ये शब्द जिस अर्थ में आप उन्हें देखना चाहते हैं, उस शब्द समूह को आप उसी अर्थ में देखेंगे। आप देखना चाहते हैं कि उन्होंने अपशब्द कहे तो कहे, आप देखना चाहते हैं कि उसके पीछे का आशय क्या था, तो हो सकता है आपके सामने दूसरी तस्वीर आए। अब ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ कैमरा हिलने से नाराज हो गए योगी जी और उन्होंने कुछ कह दिया, तो क्या वो सीख नहीं दे रहे थे उस कैमरामैन को कि भविष्य में इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ईश्वर से लॉ लगाए हुए हैं और उस समय आकर कोई व्यवधान उत्पन्न कर दे तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है, लाजमी है। बाद में जिस संस्था ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने कहा कि हम ये वीडियो नया वीडियो आपको भेज रहे हैं, वो ले लीजिए, जो पुराना वाला है वो उसका उपयोग न करिए, उसे वापस लिया जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि ये गलत है कि सही है, उसकी जांच तो फैक्ट चेक ने की। अब जब सही गलत का पता चले तब तो यह पता चले, तब तो कोई कबीरदास को याद करे, तब तो कोई तुलसीदास को याद करे कि वो लोग क्या कह गए हैं वाणी के बारे में। सीता जी बालकांड में जब कहती हैं कि गिरा नयन नयन बिनु बानी, किसी बिल्कुल अलग संदर्भ में, तो वो कहती है कि जीभ जो है उसके पास तो आंखें नहीं है, वो देख ही नहीं रही, और आंखों के पास वाणी नहीं है, वो बोल ही नहीं सकती। तो आप सच कैसे जानेंगे और जो सच है उसको कैसे बता पाएंगे। और कबीरदास जी तो गजब है, वो तो अब एक दोहा है उनका कि लगी लगन छूटे नहीं और जीभ चोंच जरी जाए, कि एक बार लौ लग गई, लगन लगी किसी चीज की, तो वो छूटती नहीं है, और उस कोशिश में कभी जीभ जल जाती है, कभी चोंच जल जाती है। लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, और मीठा कहाँ अंगार में जाए चकोर चबाए। और मुझे एक और उनका दोहा याद आता है, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर दोहा है। वो कहते हैं कि एक शब्द सुख खानी है। सारे सुख आपको एक शब्द से मिल जाते हैं, एक शब्द बोलने से। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख रासी। एक शब्द आपको सुख देता है और दूसरा दुख का भंडार खोल देता है। और एक शब्द बंधन कटे और एक शब्द गल फांसी।
एक शब्द बोलने से आपके सारे बंधन कट जाते हैं और दूसरे से गले में फांस लग जाती है। ये महान जिस परंपरा से आदित्यनाथ जी आते हैं, कबीर दास जी का ये दोहा उनकी दृष्टि से ज़रूर गुजरा होगा। उन्होंने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि गले की फांस कैसे बन सकता है, शब्द कैसे बन जाता है। क्योंकि जो लगन है, जो लगी हुई है, जो लौ है, वो तो छूटनी नहीं है। एक बार शुरू करिए तो जो आपकी तपस्या है, आपके पीछे खड़ी होती है। और उस तपस्या में शब्द की जो गरिमा महिमा कबीरदास जी ने बताई है, वो शब्द की गरिमा महिमा मुख्यमंत्री जी बिल्कुल समझते होंगे। हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, प्रतीक्षा कर लीजिए कि अभी इस मामले में और क्या क्या होता है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि एक शब्द कहा गया और उसको लेकर लोग ले उड़े और उसकी वजह से इतनी चर्चा हुई, तो आप यकीन मानिए आपने अंत नहीं देखा है इस कथा का। कथा जारी है। तो अवध पंच में इतना ही भैया। अगली बार भेंट हो, तब तक के लिए राम राम।